तारीख को रिलीज तो हो गई है, होने के बाद में लोगों की जो राय है, जो लोग मूवी को देख करके आए हैं, वो मूवी के बारे में उनकी क्या राय बनी है और क्या ऐसी मूवी बार बार बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। एक कहीं ना कहीं वर्ग ऐसा है जो नहीं चाहता कि पुरानी विषमताओं पर, गैर बराबरी पर मूवी बने ताकि सच्चाई सामने आए, लेकिन एक समाज मूवी है जिसके सामने गैर बराबरी हुई है, जिसके साथ में अत्याचार शोषण हुआ है, वो चाहता है कि इस प्रकार की मूवी बने ताकि आने वाली नस्लें उन नस्लों से सजग रहें जिन्होंने हमारे साथ इस प्रकार का कृत्य किया है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा है और ओम सुधा सोशल एक्टिविस्ट है और बहुजन खबरों पर पैनी नज़र बना करके वो रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी मेहनत रंग लाई। पहले तो बधाई के फूले मूवी रिलीज हो गई है। रिलीज होने के बाद में आपने मूवी देखी तो क्या लगा आपको, या नहीं देखी तो देखनी चाहिए, तो क्या कहना चाहोगे? एक तो ये कि फूले मूवी का रिलीज होना मुझे नहीं लगता कि किसी बधाई का विषय है, और दूसरा ये कि जो है मूवी हमने देखी है और मूवी का जो सेंसर बोर्ड में जो कट किया है वो ठीक नहीं है। असल दिक्कत ये है कि जो लोग चाहते हैं, जो लोग कोशिश करते रहे कि फूले मूवी ना आए या इस तरह की कोई मूवी जो जाति व्यवस्था पर बनी हो ना आए, समझिए वो कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो माता सावित्रीबाई फूले जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो उस समय जो लोग माता सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकते थे, उसी मानसिकता के लोग आज फूले मूवी की जो खिलाफत कर रहे हैं, चाहते हैं नहीं हो। दूसरा ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये तब की बात है, आजादी के साढ़े 7 दशक बाद, आज कहाँ है जातिवाद, आज कहाँ है भेदभाव। लेकिन मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। आप यह बताइए कि राजस्थान के जयपुर में एक आईपीएस दलित को जो है घोड़ी पे चढ़ के शादी जब करने जाता है तो पुलिस प्रोटेक्शन में जाना होता है। और ये एक सैंपल में मैं कोई एक घटना जो बता रहा हूँ, सिर्फ एक घटना है। इस देश में हर दिन ऐसी घटनाएं होती है जहां जाति पूछकर लोगों को मारा जाता है, जाति पूछकर जो है लोगों को मूंछ रखने से रोका जाता है, जाति पूछकर शादियों में घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। इस देश में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। और इस स्थिति में यह समाज अगर जातिवाद, जातिगत भेदभाव जैसे विषय पर अगर बात करने से कतराता है, अगर यह समाज यह मानने से इनकार करता है कि आज भी इस देश में जाति के नाम पर भेदभाव है, जाति के नाम पर उत्पीड़न है, जाति के आधार पर लोगों की हकमारी हो रही है, यह समाज अगर यह मानने से इनकार करता है, तो मुझे नहीं लगता कि जाति इस देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज हो सकता है। क्योंकि हमारा यह भी मानना है कि आप जब तक बीमारी को डायग्नोस नहीं करेंगे, बीमारी पर बात नहीं करेंगे, तब तक आप उस बीमारी से निजात कैसे पाएंगे। जैसे अब मुझे खांसी है, अगर मैं डॉक्टर को ना बताऊं तो कैसे पता चलेगा डॉक्टर को मुझे खांसी है या कोई और बीमारी हो, तो डॉक्टर से बताना पड़ेगा। बीमारी को जो है पहले पता करना पड़ेगा बीमारी क्या है, बीमारी पर बात करनी पड़ेगी। इस देश की व्यवस्था ऐसी है कि आप जाति को बीमारी मानते नहीं, और बीमारी मानते हैं तो आपको डर लगता है बात करने से। भाई बात करिए ना जाति पर, और जाति पर बात करेंगे तो आप जाति को समस्या बताएंगे, समस्या के समाधान पर बात करेंगे तो आपको ही जातिवादी बता दिया जाएगा। इस देश का यही सच है और इस सच को बदलना पड़ेगा। बीमारी पर अगर मैं बात करूं कि मुझे खांसी है तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि मैं खांसी फैला रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं डॉक्टर को कि इसका इलाज होना चाहिए। इस देश का जाति व्यवस्था भारतीय समाज का सच है, और इस सच को भारतीय समाज को जितनी जल्दी हो स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी हम इसका खात्मा कर सकेंगे। आप बीमारी को छुपाकर डॉक्टर से बीमारी से छुपा लीजिए और सोचिए बीमारी का इलाज हो पाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो ये जो फूले मूवी का जो विरोध हो रहा है, यह विरोध नहीं होना चाहिए। और जो भाग काट दिए गए, मुझे नहीं लगता है कोई भाग काटने वाला होगा, क्योंकि जो 3,500 साल की यह जो गुलामी है, ये 3,500 साल की गुलामी को एक तो 2 घंटे के फिल्म में नहीं दिखाया जा सकता। फिर भी अगर कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है, तब भी सेंसर बोर्ड वहां कैंची लेकर खड़ा है।
अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप है वो नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज हो, फिल्म चले, फिल्म देखी जाए। आप देखिए बहुत कम स्क्रीन में ये फिल्म रिलीज हुई। मुझे लगता है कि भारतीय समाज का बदलना बहुत नामुमकिन है, बावजूद इसके भारतीय समाज को बदलना होगा। मूवियों के बारे में अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें, थोड़ा सा मैं जितना समझता हूँ, एक फिल्म आई थी 1900 लगभग 62-63 के आसपास, और उस फिल्म को बनाया था सरंदर ने, और वो फिल्म भी नहीं चल पाई क्योंकि उस फिल्म के राइटर और हीरो और तमाम राज कपूर उसमें हीरो थे, दलित उसके डायरेक्टर थे, सरंदर आपने सुना होगा। उसके बाद में एक मूवी आई थी, देखा होगा, आर्टिकल 15, वो भी नहीं चल पाई। उसके बाद में फिर एक मूवी आई थी सूत्रों पर फिल्म आई थी, सूद्रा द राइजिंग, वो फिल्म भी कम उस पर लगी। क्या कारण है? दलितों का दर्द, दुख दर्द जो भी है, जब वो चित्रण के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो ना तो कहीं ना कहीं सिनेमा मिलते हैं, ना ऑडियंस मिलती है। नहीं, ये सच है, ये भारतीय समाज का यही सच है, और यही सबसे स्याह पहलू है भारतीय समाज का। यह समाज जाति के नाम पर भेदभाव तो करेगा, यह समाज जाति को लेकर शादी करेगा, यह समाज जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर देगा, यह समाज जाति देखकर जो है तमाम तरह के सामाजिक काम, अपने पारिवारिक काम, अपने व्यक्तिगत काम, सब कुछ जाति देखकर करेगा। इवन इस देश में जो है मुर्दा की भी जाति होती है, इस देश में श्मशान की भी जाति होती है, लेकिन जाति पर बात हो, कोई आईना दिखा दे तो तब इस समाज को बर्दाश्त नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की बात कर लें, उससे पहले एजाज की बात कर लें, तमाम वो महान पुरुष जिन्होंने जातियों को खत्म करने की बात कही। बाबा साहब ने भी नेशन ऑफ कास्ट पूरा जो किताब है, जाति का बीज ना, उससे पहले एजाज ने कहा कि तू बामनी का जाए तो फिर आनबाट कहीं ना आया। उसके बावजूद भी कभी जो जिसको सवर्ण समाज कहा जाता है, उनके तरफ से जाति को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं यही बात हमेशा कहता हूँ, जैसे अमेरिका के समाज में, आप अमेरिका को समाज के तौर पर जब देखें तो वहाँ जो कालों की लड़ाई है, ब्लैक्स की लड़ाई है, वो व्हाइट लड़ते हैं, ब्लैक से ज्यादा व्हाइट लड़ते हैं। कालों की लड़ाई गोरे लड़ते हैं, कालों के अधिकार के लिए गोरों ने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती और कालों का अधिकार दिलाए। आप भारतीय समाज में इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। आज की घटना है, ये जो रामजी लाल सुमन है सपा सांसद, आज भी उनके ऊपर अलीगढ़ में अटैक हुआ है, करनी सेना वालों ने टायर फेंक दिया, कई गाड़ियां टकरा गई, आज भी उनके ऊपर अटैक हुआ है। अब उस अटैक के खिलाफ, चूंकि एक दलित सांसद पर अटैक हुआ है, या फिर जैसे रोहित वेमुला एक दलित विद्यार्थी ने आत्महत्या की, या तमाम दलित उत्पीड़न के मामले हैं, दलितों के अधिकार के आरक्षण के मसले हैं, इन तमाम मसलों पर जो दलितों से जुड़े हुए मसले हैं, इस मसले पर आप भारतीय समाज में इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि सवर्ण व्यक्ति सामने खड़ा होगा। सवर्ण व्यक्ति दलितों के हक अधिकार, दलितों के आरक्षण के खिलाफ, ये सवर्ण समाज का व्यक्ति जो है खड़ा होगा। आप इस बात की जो है कल्पना भी भारतीय समाज में नहीं कर सकते। नहीं, वो तो कहीं ना कहीं क्या है ना, उसको तो जाति के आधार पर दक्षिणा मिल रही है, पूजा हो रही है, उसको सम्मान किया जा रहा है, उसको सम्मान भरी नजरों से देखा जा रहा है। दिक्कत तो आप लोगों को, आपको अछूत किया जा रहा है, चमार जा रहा है, काशी जा रहा है, दिशात जा रहा है, ये भंगी जा रहा है, खटिक जा रहा है, तो आपके साथ में दिक्कत है, आप लोग जो फेस कर रहे हो। तो आप क्या इसका रास्ता ढूंढते हो? फूले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक जो लगभग 200 वर्षों का इतिहास है, 200 वर्षों में क्या बदला? अगर फूले, माता सावित्रीबाई फूले की साड़ी पर उस समय पर कीचड़ फेंका जा रहा था, तो आज भी IPS की बारात घोड़ी पर नहीं निकलती, बदला तो कुछ है नहीं। तो यही बात तो मैं कहता हूँ कि भारतीय समाज जो है कुछ इसी किस्म से इस समाज की प्रवृत्ति है, और जब तक यह समाज स्वीकार नहीं करेगा इस व्यवस्था को, एक जो बात आप कह रहे हैं उसी में आगे बढ़ा देता हूँ, जाके पाँव में फटे पिबाई सो क्या जाने पीर पलाई। अब 10 लोगों को चाय का कप दिया जा रहा है, 9 लोगों को जो है चीनी मिट्टी का कप, और आपको कागज का गिलास या दूसरा कोई गिलास दिया जा रहा है। 10 लोगों में आप बैठे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। इंटरव्यू में आप पहुंच गए प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके, लेकिन आप इंटरव्यू में आपको नंबर कम मिल रहे हैं। तो ये तमाम जो सिस्टम है जहां आप बोल नहीं पा रहे हैं, जहां भेदभाव है, जैसे हम समझते हैं OBC समाज का एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, शेड्यूल कास्ट समाज का एक भी जो है वाइस चांसलर नहीं है, ट्राइब कम्युनिटी का एक भी वाइस चांसलर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं। तो ये दर्द है ना हमारा। और आप जो है जाति के आधार पर कहीं हमको मूंछ रखने से रोकते हैं, जाति के आधार पर कहीं घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं। ये जो दर्द है, ये दर्द हम समझते हैं ना, ये हजारों सालों का दर्द आपने कम नहीं होने दिया। कम इसलिए नहीं होने दिया, या तो आप इसको बीमारी नहीं मान रहे हैं,
या आप इतने अनुकूलित हो गए कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो हैं समाज का प्रिविलेज कास्ट हैं। आप जो कास्ट हायरार्की में है आप टॉप पे हैं, आपको तमाम सुविधाएं हैं, आप प्रिविलेज हैं। लेकिन जो लोग, आप दर्द नहीं झेल रहे हैं, दर्द हम झेल रहे हैं। मेरे साथ हुआ है, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा। कोई देश का ऐसा दलित नहीं है जो आज की तारीख में भी अलग अलग तरीके बात व्यवहार में दिख जाता है कि वो जो है इस तरह व्यवहार कर रहा है। कई ब्राह्मण परिवारों में गया हूं, मेरा व्यक्तिगत जो है अनुभव है कि वो कोई ब्राह्मण दोस्त के घर गया तो अपने बेटे को इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे मेरे साथ रहकर वो कोई गलती करता है। तो इस तरह हम झेलते हैं, और वो ये दर्द है कि आप बयान भी नहीं कर सकते, आप अंदर अंदर कुढ़ के रह जाते हैं। और ये 3500 साल से यह सिलसिला आज भी जारी है। ये वो लोग नहीं समझेंगे जो कहते हैं कि देश कास्टलेस हो गया, क्योंकि कास्टलेस कुछ नहीं हुआ। ये लोग अमेरिका भी जाते हैं तो अपनी जाति लेकर जाते हैं। अमेरिका में भी ये ब्राह्मण से शादी करता है, ब्राह्मण से शादी करता है। बहरहाल घूम करके फिर मूवी पर आते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि अभी तक हमको बताया जा रहा था कि माता सावित्रीबाई फुले ने राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले ने पहला स्कूल खोला था तो फातिमा से दी थी, लेकिन इसमें दिखाया गया कि ब्राह्मणों ने जमीन जो है वो दी है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या कुछ रिसर्च के बाद में कुछ सत्य सामने आ रहा है? नहीं, अब देखिए, इसको आप एक फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो तमाम तरह के वो उसमें प्रिविलेज ले लेता है, तमाम वो ले सकता है। तो वो फिल्म को उस तरह से बनाने के लिए उन्होंने किस तरह की छूट ली है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारी समझ है, और अब तक के जो तमाम रिसर्च आए हैं उसके आधार पे हम जरूर कह सकते हैं कि जो जमीन देने का मसला है वो फातिमा शेख ने दिया था। हम लोगों की जानकारी में तो यही है। अब फिल्म आया, फिल्म को इतिहास भी नहीं होता। अगर फिल्म इतिहास होता तो तमाम तरह के अभी छावा हुआ कितने तरह की जो है फिल्में आ रही है, तमाम तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जा रहा है, इतिहास को बदलने की कोशिश फिल्म के माध्यम से होती है। वो तमाम चीजें चलती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि वो भी जो फिल्म बना रहे हैं गलत, उनको भी बनाए, वो भी बना। अनुराग कश्यप की एंट्री को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को लताड़ा, जबकि अनुराग कश्यप खुद ब्राह्मण समाज से आते, जाति से आते हैं, तो अनुराग कश्यप व्यक्तिगत रूप से जाति से ऊपर उठ गए। अनुराग कश्यप देखिए, वो उसके पिता राजपूत हैं, माँ ब्राह्मण है। अनुराग कश्यप शंकर प्रजाति कहते हैं भारत में, मतलब उसके पिताजी राजपूत हैं और माँ ब्राह्मण। तो कौन सी प्रजाति कहते हैं इसको? शंकर प्रजाति। हम लोग ब्राह्मण और नहीं, कोई दो अलग अलग जाति हो तो शंकर प्रजाति उसको कहते हैं। क्रॉस, बाप ठाकुर और माँ ब्राह्मणी। हाँ, तो शंकर प्रजाति हो गए। कोई भी अगर चमार और दूसरा आदमी हुआ तो शंकर प्रजाति हो गया, मतलब क्रॉस जो दो जातियों के साथ। तो ये अनुराग ठाकुर न ब्राह्मण है ना राजपूत है, इसलिए इनको ब्राह्मण या राजपूत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो बात है इस देश में, जो तथाकथित रूप से जो प्रगतिशील लोग हैं, जो बातें उनको कहनी चाहिए वो बात अनुराग कश्यप कर रहे हैं। कम्युनिस्टों को जो बात कहनी चाहिए, जो कहते हैं कि वो दलितों के पक्ष में खड़े होते हैं, दलित हित के लिए खड़े होते हैं, वो ये बात क्यों नहीं कह रहे? और यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में जैसे गोरे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भारत में भी सवर्णों को दलितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दलितों का दर्द सवर्णों को बयान करना पड़ेगा, दलितों के पक्ष में सवर्णों को भी खड़ा होना पड़ेगा। तभी जो कास्टलेस इंडिया की बात होती है वो तब तक सफल नहीं हो पाएगा भाई। उनको खड़ा होना पड़ेगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा। आप डॉक्टर ओम सुधा हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब तक दलितों का दर्द या वो तमाम लोग जो जाति के आधार पर सताए गए, उनका दुख और दर्द जो है वो ब्राह्मण के दिल से होकर के नहीं गुजरेगा, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत जो है कभी जाति से अलग हो सकता है, यानी जाति भारत को छोड़ सकती है। क्योंकि जब तक कुछ लोगों को जाति के आधार पर सम्मान और कुछ लोग अपमानित होते रहे, तो अपमानित होने वाले लोग तो जरूर कहेंगे कि इसको ख़त्म करो, लेकिन जो लोगों को सम्मान मिलेगा वो शायद ही कभी कहें कि जाति खत्म होनी चाहिए। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।